ज्यादातर हिस्सों में इस समय तेज बारिश हो रही है। देश भर में कुदरत का कहर जारी है। मानसून की बारिश ने पहाड़ों से लेकर मैदानों तक जबरदस्त तबाही मचाई हुई है। उत्तर भारत के राज्यों में मूसलाधार बारिश से जिंदगी अस्त व्यस्त है। मानसून ने गर्मी से राहत तो दी, लेकिन जगह जगह जलभराव और बाढ़ जैसे हालात ने लोगों की आफत को बढ़ा दिया है। देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनसे पता चल रहा है कि जलभराव की मार लोगों पर पड़ रही है। नदियों और नालों का पानी सड़क पर आ गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नौकरी पेशे वाले हों या स्कूली बच्चे, सभी बाढ़ जैसे हालात से जूझते दिख रहे हैं। पहाड़ों में जहां बादल फटने और भीषण बारिश की वजह से लोग डर के साए में हैं, तो वहीं मैदानों में भी लगातार हो रही बारिश से कई मकान जमींदोज हो चुके हैं, जिसमें कई की जान जा चुकी है। एक रिपोर्ट देखिए। पूरे देश में मानसून आफत ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। भारी बारिश से तबाही का आलम है। उत्तराखंड के धराली में बादल फटने के बाद हिमाचल के कुल्लू में भी बादल फट गया। मणिकरण घाटी के बड़ोगी गांव की ऊंची पहाड़ी पर बादल फटने की घटना सामने आई, जिसके बाद हजारों लीटर पानी एक साथ गांव में घुस गया। हालांकि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन पानी का वेग इतना था कि 4 पुलों के बहने की खबर है। खेतों पर खड़ी फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश और बादल फटने की घटना के बाद कुल्लू शहर के बीच बची बहने वाली सरवारी खड्ड में भी पानी का बहाव काफी तेज चल रहा है। देश भर में हो रही मानसून बारिश ने कहर मचा दिया है। दिल्ली में हो रही लगातार बारिश के बीच जेतपुर इलाके में मंदिर के पास दीवार गिरने से 8 लोग मलबे में दब गए, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। वहीं एक हालत नाजुक बनी है। पहाड़ों में लोग जहां बादल फटने और लैंडस्लाइड से परेशान हैं, तो उत्तर प्रदेश के 30 से ज्यादा जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। यूपी के महोबा में हो रही मूसलाधार बारिश से कच्चे मकान भरभरा कर गिर रहे हैं। चरखारी ब्लॉक के बसोट गांव में भी एक बच्चा मकान कुछ ही सेकेंड्स में जमींदोज हो गया। गनीमत रही हादसे के वक्त रास्ते से कोई गुजर नहीं रहा था, नहीं तो किसी की जान भी जा सकती थी। दिल्ली एनसीआर में भी लोगों की मुसीबतें कुछ कम नहीं है। ग्रेटर नोएडा में जल भराव की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हाई राइज सोसाइटी हो या फिर अंडरपास, सब जगह पानी भरने से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश ने लोगों के लिए आफत खड़ी कर दी है। गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन आज रक्षाबंधन का त्योहार है, ऐसे में लोग अपने घर जा रहे हैं और मूसलाधार बारिश रात से हो रही है। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मैं ग्रेटर नोएडा के एक अंडरपास पे हूँ। जरा अपने सहयोगी से कहूँगा वो दिखाएं कि जो बीच है रास्ते में, वहाँ पर एक ट्रक खराब पड़ा हुआ है और तस्वीरों को देखिए किस तरह से जो पानी है उसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। सामने देखिए पूरा ट्रैफिक जो है वो जाम हुआ पड़ा है। लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि कब इस पानी से राहत मिले लोगों को जो भरा हुआ है। ये ग्रेटर नोएडा के साकीपुर के पास का अंडरपास है और तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो पानी है वो लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। सुबह से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और देखिए सामने जो पंप है वो भी बंद पड़ा हुआ है, इसकी वजह से लोगों को इस पानी से राहत नहीं मिल पा रही है। बाढ़ जैसे हालात है और देखिए सामने तस्वीरों में आप देखिए जो बाइक वाले हैं वो लोग कैसे बहुत देर से इंतजार कर रहे थे और वो यहाँ पर निकल कर आए हैं। कुछ लोगों से ज़रूर हम बात करेंगे, तो जिस तरह से लोग जो मुश्किलों में हैं वो किस तरह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ज़रा ये बताओ भैया, कहाँ से आप लोग आ रहे हो, कितनी देर तक हो जाए? भैया मुझे हो गए लगभग 3 घंटे। कहाँ से आप लोग आ रहे हो? देवला से। अच्छा, तो ये पानी जो है आगे कहाँ तक है, कितना जाम लग रहा है? सर बहुत जाम लग रहा है, पीछे तक बहुत जाम है पानी। गाजियाबाद में लगातार हो रही बारिश से जहां तापमान में तो गिरावट देखने को मिली, लेकिन बारिश के बाद जगह जगह भरे पानी ने लोगों की मुसीबतों को 2 गुना कर दिया। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी 2 पहिया चालकों को झेलनी पड़ रही। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में सुबह से तेज बारिश ने सारे एरिया को जलमग्न कर दिया है। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी इलाका, सभी जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। आप लोहिया नगर में इस वक्त इंडिया न्यूज़ की टीम पहुंच गई है। आप देखेंगे किस तरीके से घुटनों तक का पानी यहां पर भरा हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं जो गाड़ियां जा रही हैं उनकी भी रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे किस तरीके से जो 2 व्हीलर वाहन चालक हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ऐसे में कई बार कई घटनाएं भी ऐसी हो जाती हैं
कई बार गड्ढे में लोग गिर जाते हैं, कई बार लोग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तो ये वो तस्वीरें हैं जो नगर निगम के काम पर बड़े सवाल खड़े करती है। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ग्रामीण इलाकों को डुबाने के बाद अब गंगा का पानी शहरी क्षेत्रों में घुस चुका है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का परिसर पूरी तरह जलमग्न है। प्रशासनिक भवन, सीनेट हॉल और कुलपति के आवास में भी पानी घुस चुका है। विश्वविद्यालय के पास प्रोफेसर्स कॉलोनी भी अब पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। कई परिवारों को मजबूरन ठेले का सहारा लेकर अपने घरों से पलायन करना पड़ रहा। लेकिन कई प्रोफेसर्स ऐसे हैं जो जल कैदी बन चुके हैं। यहाँ एक प्रोफेसर ऐसे हैं जो अपनी माँ के साथ रहते हैं। उनकी माँ बीमार है जिसे लेकर वो कहीं नहीं जा सकते। बाढ़ के पानी से अपनी बीमार माँ को बचाने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। उन्होंने अपने कमरे में ही ईंट की मदद से पलंग को ऊंचा कर उस पर सामान रखा हुआ है। परेशानियों का तो एकदम बाढ़ सा आ गया है हम लोगों के यहाँ लालबाग विकास परिषद में, खासकर हमारे फ्लैट में जो कि निचले तल पे है। यहाँ आप देख सकते हैं पूरे फर्श पे पानी बिखरा पड़ा है और आज पानी प्रवेश हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि ये पानी का लेवल और बढ़ता जाएगा और परेशानी और बढ़ती चली जाएगी। बच्चों को देख रहे हैं, छोटे छोटे घर में बच्चे हैं जिनका मूवमेंट होता था, बाहर खेलते थे, अभी घर में कैद हो गए हैं। ये पानी भी नॉन हाइजीन पानी है जो कि पीछे नाले का पानी बहता है, उसका पानी हमारे कैंपस में घुस गया है। तो बच्चों के या हमारे घर में जो बूढ़ी बीमार माँ है उनके हाइजीन को लेके बहुत हम चिंतित हैं, क्योंकि उनका भी पिछले साल ऑपरेशन हुआ था और अभी उनका मूवमेंट बिल्कुल नहीं है। तो उनको बाहर निकालना भी हमारे लिए ऑलमोस्ट असंभव काम है मेरे लिए। परेशानी तो बहुत ज़्यादा है और जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इनको टाइम टू टाइम पेशेंट है तो टाइम टू टाइम खाना पीना चाहिए, वो अभी हम लोग को देने में बहुत ही मुश्किल हो रही है। और वही है, दवा ववा टाइमली नहीं हो पा रहा है, बच्चों को खेलने का माहौल नहीं मिल पा रहा है, तो टॉयलेट वगैरह में काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे देख रहे हैं आप, हम लोगों ने सामान को काफ़ी ऊंचा कर रखा है, जितना हो सके संभव उतना तक किया है। अब आगे देखा जाए क्योंकि पानी का लेवल और बढ़ने वाला है, तो जितना सब कुछ सुरक्षित कर सकते हैं उतना कर दिए हैं। इसी बीच बाढ़ इलाकों का दौरा करने पहुंचे मुंगेर से बीजेपी विधायक गंगा में बहने से बाल बाल बचे। दरअसल जब विधायक प्रणव कुमार दौरा कर रहे थे, इसी बीच उनकी बोट का फ्यूल गंगा नदी की बीच धारा में खत्म हो गया। फिर वो नदी की तेज धारा में बहने लगी। करीब 1 घंटे तक रात के अंधेरे में वे धार में बहते रहे। गंगा की तेज धार में एसडीआरएफ की टीम बोट की दिशा बदलने की कोशिश करती रही, लेकिन कामयाब नहीं हुए। इसके बाद विधायक की बोट गंगा की तेज धारा में बहकर करीब 1 किलोमीटर दूर कृष्णहरी घाटी पहुंची, तो वहां विधायक कूदकर अपनी जान बचा पाए। आज हम लोग 12 बजे कुतलूपुर जाफरनगर के लिए निकले थे। बाढ़ क्षेत्रों के सर्वेक्षण के लिए निकले थे। तो रास्ते में जा रहे थे, सीताचरण पार करने के बाद एक बोट का इंजन फेल हो गया, जिसके कारण उसको लौटाना पड़ा। एक बोट लेके हम लोग वहाँ गए। वहाँ से क्षेत्र का भ्रमण करते हुए शाम में चले हैं और जब हम लोग सीताचरण पार किए तो हम लोग का टारगेट था कि बगुआ घाट में उतरेंगे, लेकिन इतना रौद्र रूप माँ गंगे का है, इतना करेंट है, वंदे भारत नहीं बल्कि जेट के हिसाब से पानी बढ़ रही है आगे। देश के आधे से अधिक राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। देश के कई हिस्सों में मानसून बारिश का कहर देखने को मिल रहा। मूसलाधार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। कई इलाकों में बाढ़ का कहर दिख रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने अभी भी बारिश से राहत मिलने का कोई खबर नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक 9 अगस्त को भी देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।